परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को कवर कर रहे हैं जो कि होने वाला है होम साइंस का, जो कि आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आज हम लोग होम साइंस को वीडियो को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया होम साइंस का मॉडल सेट, उसको हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। फिर से आप सभी को बता दें कि आप सभी इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि जितनी भी हमारे स्टूडेंट जो होम साइंस लेकर पढ़ रहे हैं उनको कम से कम पता चल जाए कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में क्या किया जाने वाला है, पूछा जाने वाला है। और आप लोग अगर पढ़े हैं सही ढंग से तो आप लोग क्या करें, जो भी हम आंसर बताएंगे उसको नोट करते जाइए, और जो आपका सही होता है उसके हिसाब से आप काउंट करके आप कमेंट सेक्शन में क्या कर दीजिए, जवाब दे दीजिए कि सर हमारा इतना क्या हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। फिर से आप लोग को 70 मार्क्स का ही एग्ज़ाम हर साल हो रहा था और इस बार भी होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सर सब लोग को लग रहा था कि इस बार सर पैटर्न चेंज कर देगा। पैटर्न क्या चेंज करेगा कि जो हमारे एग्ज़ाम में जो दोगुने क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कम तो नहीं कर दिए गए हैं, तो बिल्कुल नहीं किए गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार बोर्ड द्वारा सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, है ना, कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं किया गया। यानी 70 क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था जो कि 1 नंबर का, जिसमें से बनाना 35 को है। और आज भी यानी जिस साल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी कितने परसेंट को आपको जवाब देना है, 35% को ही जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन आपके लिए है थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख गया। राइट जो हमारा आंसर होने वाला है, आप लोग जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है, यानी पसीने की ग्रंथि। अगर आपके एग्जाम में पसीने की ग्रंथि के जगह पे अगर लाड़ ग्रंथि दे देता है तो आपसे भी याद रखेंगे कि हमारा जो राइट आंसर है लाड़ ग्रंथि भी हो सकता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं सर कि अगर पसीने की ग्रंथि नहीं रहे वहाँ पे क्या लाड़ ग्रंथि रहेगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, लाड़ ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा वृषण का कार्य है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वृषण का कार्य है। पहला है शुक्राणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करना, स्राव करना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल क्या है, सही है, शुक्राणु का निर्माण करना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है आपको प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, है ना, ग्रेगलिन या इंसुलिन, है ना। 3 क्वेश्चन आपको दिख गया, है ना। तीनों ऑप्शन में से जो राइट हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार से जो हमारा आंसर होने वाला क्या होने वाला है, प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर राइट आंसर एक और है जो कि आप लोग ऑप्शन में याद रखेंगे, एस्ट्रोजेन। क्या है उसका नाम, एस्ट्रोजेन। एक ऐसा हार्मोन है जो कि केवल किस में पाया जाता है, महिलाएं में ही पाया जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एस्ट्रोजेन। चलिए इसलिए हम लोग पहले बताया कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए कि आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग हम बता रहे हैं, तो उसको आप क्या करते जाए, नोट करते जाए, जिससे कि आपको आगे एग्जाम में क्या हो जाए, फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नर प्रजनन अंग है ना, वृषण है, लिंग है, अंडकोश की थैली है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है ना। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, लकड़ी एवं कोयले को जलना, कल कारखानों से निकला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं। राइट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्या इस क्वेश्चन का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 30 दिन है, 28 दिन है, 24 दिन भी है और 22 दिन भी है। तो राइट जो हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी 28 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। आँख की रोशनी कम हो जाना, है ना, सुनने की क्षमता कम होना, चर्म रोग, हड्डी का रोग। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर, सुनने की क्षमता कम हो जाएगा अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है ना। पहला ऑप्शन है बहता जल, स्वच्छ जल, संग्रहित जल, गर्म जल। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यानी संग्रहित जल, है ना। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि कि सभी लोग के पास पहुंच जाए, है ना, और आप लोग आंसर देखते जाए। पहला जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, निर्जलीकरण का क्या कारण है ना। भोजन की कमी, दूध की कमी, इनमें से सभी, या जल की कमी। जल्दी से बताइए आप लोग, निर्जलीकरण का क्या कारण होता है। जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी जल की कमी की वजह से क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। आहार आयोजन का महत्व है ना। क्या क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्व है, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो राइट आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, परिवार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मिलावट हो सकती है,
अब बताइए मिलावट कैसे हो सकती है, क्या जानबूझकर या अनजाने में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है सर, यानी जानबूझकर भी हो सकती है और अनजाने में भी मिलावट हो सकती है। नेक्स्ट यूनिट चलते हैं। प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि है ना, गर्भाधारण से प्रसव तक, गर्भाधारण से प्रसव पूर्व तक, है ना, प्रसव के 45 दिनों तक या प्रसव के 6 मास तक। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रसव के 45 दिनों तक, यानी लगभग 6 सप्ताह तक क्या होता है प्रसव को देखभाल, यानी उसके उपरांत हमको देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है ना। पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा है आपका बाल, तीसरा क्या है कपड़े या उपयुक्त सभी। तो राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए सर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन FPO मार्क वाले उत्पाद है। क्वेश्चन क्या है 14 में, इनमें कौन FPO मार्क वाले उत्पाद है। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको फल एवं सब्जी, कृषि एवं उत्पाद, विद्युत पंखे, LPG सिलेंडर। राइट जो हमारा आंसर होने वाला क्या हो जाएगा फल एवं सब्जी उत्पाद। FPO मार्क जो होता है कथी पर लगा होता है, फल एवं सब्जी उत्पाद पे लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है ना। प्रशीतन है, सुखाना है, हिमीकरण है, उपयुक्त सभी है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर है ना सर। चलिए एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। फलों को पकाने के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है ना। फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया, एंजाइम। राइट जो हमारा इसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा ऑप्शन में एंजाइम जो दिया हुआ है राइट आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस है ना, कौन सा गैस की वजह से फल पकता है, तो आप याद रखेंगे सर एथिलीन। क्या याद रखना है, एथिलीन की वजह से क्या होता है फल पक जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत है। पहला भ्रूण की गति में कमी, योनि से खून बहना, पैर या चेहरे में सूजन हो जाना, या इनमें से सभी। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था के दौरान इनमें से किसे बचना चाहिए। पहला है पोछा लगाना, दूसरा है टहलाना, तीसरा कपड़े धोना, चौथा भारी सामान उठाना। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारी सामान उठाना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। इनमें कौन सा ठंडा रंग है। ऑप्शन आपके लिए हरा है, लाल है, नारंगी है, पीला है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरा बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीला हरा का जगह पे दे तो भी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सबसे जो ठंडा रंग होता है क्या होता है नीला ही होता है, याद रखेंगे सभी लोग है ना। लेकिन ऑप्शन में नीला नहीं है, हरा है, तो हरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है ना। यही क्वेश्चन है सर, किस प्रकार का बैंक खाता आपको ब्याज नहीं देता है। पहला बचत खाता है ना, सावधि खाता, तीसरा ऑप्शन क्या है चालू खाता या आवर्ती खाता। जल्दी बताइए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालू खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है ना। माता के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। 22 में क्या करा है, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। लंबाई, वजन, दांत, भाषा। जल्दी बताइए राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन प्राणिज धब्बा है। पहला ऑप्शन है आपको दूध, पेंट, फूल, सब्जी। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 नंबर का बिल्कुल सही राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है राइट आंसर है, यानी दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है ना। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा है ना, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा खाद्य जनित संक्रमण है ना। पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड है, या उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है ना। सावधि जमा, जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो सावधि जमा यानी एफडी में आयकर हमको छूट नहीं देता है, यानी फिक्स डिपॉजिट में। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है ना। रुचि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, दूसरा ज्ञान है ना, तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो क्या योग्यता है, और उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है ना। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर करने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में समाचार पत्र की स्याही, नेप्थलीन की गोलियां, सूखी नमी की पत्ती, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, यानी इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है ना? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? अब बताइए आंतरिक सज्जा का तत्व क्या? स्थान है, रंग है ही, प्रकाश है ही, केवल क्या नहीं है, पैसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? जल्दी से बताइए। काले सूती के लिए, रंगीन सूती वस्त्र के लिए, या सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नील का प्रयोग करते हैं। मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? खसरा, पोलियो, टिटनेस या चेचक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलियो से बचाव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वृद्धि, विकास, दोनों ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? है ना, पहला है आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति, अंचल संपत्ति की खरीद, है ना, और कुछ ऑप्शन है आपको मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता, है ना, और क्या आपके लिए अनावश्यक खर्च में समिति करना। तो राइट जो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला वो क्या होने वाला है, यहाँ पे 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। एक मिनट सर, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी अंचल संपत्ति की खरीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अचल संपत्ति की खरीद। 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। जल का अणुसूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए था। ऑप्शन में है H2O, H2O2, HO2, H2O3। जल का हमारा अणुसूत्र होता है H2O, है ना, यानी 2:1 में। ये भी क्वेश्चन आता है सर, है ना, कि जल का अणुसूत्र कितने अनुपात में होता है? तो 2:1 में। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत करना, जीवन बीमा, ऋण देना। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी ऋण चुकाना का काम बैंक का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बचत सुरक्षित नहीं करता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उपयुक्त सभी। तो बचत सुरक्षित क्या नहीं करेगा सर? आपका भूतकाल कभी भी सुरक्षित नहीं करेगा, जो बीत गया सो बीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक है? स्लैब की, कूड़ेदान की, झाड़न की, या मसाले का डब्बा का? तो स्लैब का तो कम से कम आपको प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। तो लड़की लोग जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोग का क्या है, पता होना चाहिए था ये सब क्वेश्चन का आंसर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है? पानी है, स्टार्च है, पाउडर दूध है, गेहूं पाउडर है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं पाउडर, क्योंकि दूध में गेहूं पाउडर नहीं मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का। तो जल्दी से बताइए। राइट जो हमारा आंसर होने वाला क्या हो जाएगा, प्रोटीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु है ना? रेशम है, चलिए रेशम है, ऊन है, नायलॉन है, लिनन है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट, यानी नायलॉन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रित वस्त्र है ना? कॉट सूल, है ना, टेरी सिल्क, टेरी कॉट, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेरी सिल्क भी है, टेरी सिल्क भी है, टेरी कॉट भी है, और क्या है, कॉट सूल भी है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 43। इनमें से कौन सा आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? सुखाना, डिब्बाबंदी करना, विकीकरण, या पाश्चराइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी सुखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? आप सभी को याद रहना चाहिए था। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन में है आपका 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016। इतना तो पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपरांत इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2 अक्टूबर 2014 के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके लिए। एस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, है ना, एंड्रोजन। तो राइट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, है ना, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी इसमें से कोई नहीं, इसका इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? सूती है, पॉलिस्टर है, रेयान है या नायलॉन? जल्दी बताइए। 46 का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तंतु हो जाएगा हमारा सूती। क्या हो जाएगा? सूती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है ना। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध है, चना है, मैदा है, चावल है? बच्चे वाला सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है ना। क्वेश्चन ऑप्शन आपके लिए जैम है, तेल है, बेसन है, घी। जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा ए यानी जैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपके 30 अक्टूबर है, 2 नवंबर है, 10 नवंबर है, 14 नवंबर है। पता है सभी लोगों को कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है ना। सभी को पता होना चाहिए कि 14 नवंबर को कौन से दिवस मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात करें तो विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को ही हम क्या बनाते हैं? विश्व बचत दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? निर्माता के पास, विक्रेता के पास, या उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, या इनमें से सभी के पास? तो राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या है? 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन, 140 दिन? जल्दी बताइए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 280 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 53 इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल है ना। भाई बहन करती है, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। बताइए अगर आपके गार्जियन नहीं रहते, आपके माता पिता नहीं रहते, तो आपकी देखभाल कौन कौन कर सकता है? भाई बहन हो तो वो भी कर सकता है, पड़ोसी अगर हो वो भी कर सकता है, दादा दादी, नाना नानी सभी लोग कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है ना। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, मानव निर्मित प्रदूषण, दोनों ए और बी दोनों, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी हमारे लिए प्राकृतिक प्रदूषण भी हानिकारक है और मानव निर्मित प्रदूषण भी क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संतुलित बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन मानव शरीर की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन? जल्दी बताइए। ऊर्जा प्रदान कौन नहीं करता हमको? विटामिन है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। कला का सिद्धांत है ना, लय है, अनुपात है, संतुलन है, इनमें से सभी? बताइए कला का सिद्धांत क्या होना चाहिए? इनमें से सभी, यानी आपके पास लय भी होना चाहिए, अनुपात और संतुलन सभी चीज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 58। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? पहला ऑप्शन है आपको थायमीन, कैल्शियम, मियोसिन, कैलोरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम है ना, यानी आयरन और कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों को अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। 59 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिट्टी प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सिक्कन मुक्त, आरामदायक, शीतल, मुलायम? जल्दी बताइए। विशेषता नहीं है यानी सिक्कन मुक्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है ना। फफूंदी से, सिल्वर फिश से, धब्बे से, या इनमें से कोई नहीं? यही आपका क्वेश्चन देख लीजिए एक और। स्टार्च कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है ना। फफूंदी से, सिल्वर फिश से, धब्बे से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी सिल्वर फिश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि है ना। कौन सी विधि है? रासायनिक विधि है, शोषक विधि है, घोलक विधि है, या भौतिक विधि है? जल्दी बताइए। राइट आंसर हमारा क्या है? भौतिक विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार की सुई शिल्प है ना। सुजनी, जामदानी, फुलकारी, या सिंधी? जल्दी से बताइए। 63 का राइट जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुजनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन भोजन परीक्षण का तरीका है ना। पहला है सुखाना, दूसरा, एक मिनट सर, चलिए, सुखाना, प्रशीतन, किण्वन, या इनमें से सभी? जल्दी बताइए। 64 का क्या आंसर होने वाला है? 64 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या राइट आंसर। इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है? वेतन है, किराया है, पेंशन है, इनमें से सभी है। जल्दी बताइए राइट आंसर हमारा कमेंट में दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। 67, किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? वनस्पतिक, प्राणिज, अज्ञात, जंक, है ना। जल्दी बताइए 67 का क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। इन अज्ञात जो धब्बा होता है उसको छुड़ाना क्या होता है? कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायु का प्रमुख घटक क्या है ना। क्वेश्चन क्या है? वायु का प्रमुख, एक मिनट सर, चलिए ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए। वायु का प्रमुख घटक क्या है ना। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 नीचे, है ना। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या जलवाष्प है। तो हमारा जो राइट यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, यानी 68 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी जो है नाइट्रोजन बिल्कुल क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इनमें कौन प्राथमिक रंग है ना। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? लाल है, पीला है, नीला, इनमें से सभी है। राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर है, या इनमें से सभी जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाती है? 30 से 35 साल में, है ना। 30 से 40, 40 से 45, 45 से 50। राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 से 50 साल में। चलिए तो ये रहा आपका जो होम साइंस का 70 का 70 क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मिला है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग क्या करें, इस वीडियो को देख ले और कम से कम 20 से 25% तो जरूर इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी इसको एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार और देख कर जाए कि कहीं इसमें से अगर 20 से 25% भी क्वेश्चन आया तो आपके लिए क्या हो जाए, एग्ज़ाम आपका बहुत ही शानदार तरीक़ा से निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग तब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।